हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों हम लोग अभी तक की क्या बात कर रहे थे, जो हमारा बीएमएलएस का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस था वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी तक की हमने अपने चैनल में बहुत सारी वीडियोस बना ली है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं हमने, जनरल, क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है, आने वाले समय में जिसके इसके और भी जो सब्जेक्ट्स हैं हम वो भी कवर करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक हमारा लास्ट टाइम चल रहा था इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है, इसका पार्ट वन हम लोग बना चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ खाली इंट्रोडक्शन की बात की थी और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी कल्चर मीडिया के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर हमारा कल्चर मीडिया का था, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन आपको बता दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके चैनल पे पहले वो वीडियो देख के आओ, फिर इसे देखोगे तो वो और अच्छे से समझ में आएगी। हमारा जो कंटेंट होगा वो बहुत डिटेल में होगा। और एक बात, और एक बुक से नहीं है, ठीक है, बहुत सारी इंटरनेशनल बुक से मैंने कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लिखा हुआ है। ठीक है, और एक चीज और, मैं आपको शॉर्ट नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि शॉर्ट यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग को डिटेल में पढ़ना है बीएमएलएस के अकॉर्डिंग, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ठीक है, हम लोग एक लैब वाले हैं। ठीक है, एज अ लैब की जितनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा है साइंस वर्ल्ड। ठीक है, जितना डीप जा पाओ उतना कम है। ठीक है, ये एक समुंदर है, जितना इसमें जाओगे उतना ही तुम्हें और दिखेगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की आपको हर बुक्स के एज अ बेटर कंटेंट लाके यहाँ देने की। देखते हैं कि आज हमने अपने लेक्चर में क्या ऐसा नया रखा हुआ है। ठीक है, क्या चीजें नहीं बताएंगे जो आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ी होगी, मैं वो आपको कल्चर मीडिया में पढ़ाऊंगा। एक वे भी आपको बताऊंगा कि पेपर में कैसे लिखना है, कैसे नंबर्स गेन होंगे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलना। और इसके हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज बच्चा वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। और उससे एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपने नोट्स खुद से बनाओ तो सबसे अच्छा। जिनको दिक्कत होती है वो जाके डाउनलोड करके ऐसा वहां से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। देखो बच्चा, लास्ट टाइम मैंने एज अ जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें एक बात की थी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, आज हम लोग का यही टॉपिक है, इसी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब डिटेल में। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बहुत सारी चीजें ऐसा बता दी, इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था। आज फिर से थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एज यहाँ से भी काम थोड़ा सा चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है, कंपोजिशन के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया कल्चर मीडिया को, उसके फंक्शन के बेसिस पे और हमारा स्पेशल के बेसिस पे। ठीक है, देखते हैं कि हमारा एज फिजिकल के बेसिस पे तीन स्टेट आपने हर बुक में पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने भी पढ़ा दिया होगा। एक हमारा सॉलिड हो गया, एक हमारा लिक्विड हो गया, एंड लास्ट में हमारा सेमी सॉलिड मीडिया हो गया। ठीक, ये भी पढ़े होंगे। उसके बाद आपने क्या किया होगा, एज सिंथेटिक और कॉम्प्लेक्स, ये भी पढ़ा होगा। ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे हमने एज आपको कुछ यहाँ पे नई चीजें प्रोवाइड कराने वाले हैं। जैसे आपने ये सुनना नहीं होगा कि जनरल पर्पस मीडिया, आई थिंक कुछ कॉलेज में पढ़ा भी दिया होगा, बट मैं एज आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, एनरिच्ड मीडिया। ठीक है, सेलेक्टिव मीडिया। और हमारा क्या है, डिफरेंशियल मीडिया। बात करते हैं उसके बाद ट्रांसपोर्ट मीडिया, एनारोबिक और हमारा एरोबिक मीडिया। इतनी चीजें आती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशल पे, ऐसा क्या होता है हमारा ऐसे मीडिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा एनरिचमेंट मीडिया एंड हमारा क्रोमोजेनिक। अब इन सारे मीडियाज को हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसके अंदर से बन सकते हैं। लास्ट टाइम जैसे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे उसमें मैंने चेक किया था, जैसे आपसे पूछ लिया था कि ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स बताने हैं, उसके प्रिंसिपल बताने हैं। ये सारी चीजें एज आपको यहाँ पे जाननी होगी। इन सबको मैंने एज डिटेल में पढ़ा है अपने लेक्चर में, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना, नोट्स बनाते रहना, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा बीच बीच में, वो भी साइड में लिखते रहना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग क्या, ऐसा सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमारे पास कितने मीडिया है और क्या है, देखते हैं। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया, जिसमें हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है,
तीन चीजें आती हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक हमारा सॉलिड मीडिया, एक हमारा लिक्विड मीडिया, और उसके बाद हमारा सेमी सॉलिड। तो ये तीनों चीजें हम लोग लेके अब आगे चलेंगे। सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करेंगे? जो हमारा होता है सॉलिड मीडिया। देखते हैं कि सॉलिड मीडिया होता क्या है, उसका प्रिंसिपल जानेंगे, और जो हमारे सिलेबस में पूछा गया है उसका एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे सॉलिड मीडिया। ठीक है, सॉलिड मीडिया आपको पता है ये एक प्रकार का क्या, हमारा कल्चर मीडिया। ठीक, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूं। आपने अपनी लैब में, माइक्रो की लैब में, इस टाइप्स की प्लेट्स देखी होंगी, ऐसी कलरफुल प्लेट्स देखी होंगी। ठीक है, इसी टाइप के मीडिया को जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ऐसा इसको सॉलिड मीडिया बोलते हैं। अभी मैं आपको इसको प्रिपेयर करना भी सिखाऊंगा, कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें अभी हमारे लेक्चर में आपको मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऐसा इसके अंदर क्या ऐसा होता है जिसको हम लोग सॉलिड मीडिया बोल रहे हैं। दैट कंटेन अ सॉलिडिफाइड एजेंट, ये क्या करता है, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, उसको कंटेन करता है, आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग अगार बोलते हैं। ठीक है, टू सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ इन अ कॉलोनीज। ठीक है, ये एज अ माइक्रोबियल ग्रोथ कराता है, ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, बात आती है कि सर ये अगार क्या होता है। एक वर्ड आ गया कि अगार। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि अगार क्या होता है, ये जान लेते हैं। क्योंकि ऐसा मैंने इतना डिटेल में अगार के बारे में नहीं बताया किसी लेक्चर में, थोड़ा सा बताया। वही चीज अभी इस लेक्चर में मिल जाएगी, बट थोड़ी सी मैं एज आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देके जाऊंगा कि आपको पता होना चाहिए कि अगार ऐसा होता क्या है। अगार एक हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल दूसरे नाम से अगार अगार भी बोलते हैं। ठीक, एक ये भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ये जेली लाइक सबस्ट्रेट होता है, जो कि ऐसा हमारा क्या है, एक रेड एल्गी होती है। ठीक है, उससे हम लोग इसको उठाते हैं। ठीक, इसका मेन यूज क्या है, इसको एज ए जेलिंग एजेंट की तरह यूज करता है, मतलब उसको सॉलिड कर देता है चीजों को थोड़ा सा। तो ये चीज इसके अंदर बतानी होती है। ठीक है, एंड जो ये हमारा होता है, इसका ऐसा कह सकते हैं कि ओरिजिन आपको पता ही है, कि ये हमने बता ही दिया कि एज रेड एल्गी होती है, वहां से ये हम लोग लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया। और मेनली ये होता क्या है, ये एक हिसाब से कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। अब पॉलीसेकेराइड आप लोग जानते हो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी से बना होता है। ठीक, तो ये सारी कुछ हमने बेसिक चीजें आपको बता दी है। ठीक है, तो इसको याद रखना, साइड में लिख लेना। मैंने इसमें मेंशन नहीं किया क्योंकि अननेसेसरी मैं कंटेंट नहीं बढ़ाना चाह रहा था। बट हाँ, कल को कोई पूछे कि अगार वैसे होता क्या, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो बता लोगे ही। और डिटेल में अगार के बारे में जानना हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करना, मैं उसका एक सेपरेट लेक्चर बना के मैं अगार के बारे में आपको पढ़ा दूंगा कि अगार होता क्या है। ठीक है, अब मेन हम लोग अपने क्लासिफिकेशन, मतलब अपने सॉलिड मीडिया के अंदर देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड मीडिया। ये मैंने अलग से इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि पेपर एग्जामिनर बना देता है, क्वेश्चंस बना देगा। उसको नहीं पता कि बच्चों ने इतना डिटेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसीलिए मैंने कोशिश की कि आपको इसका प्रिंसिपल भी मैंने प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सॉलिड मीडिया का प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे क्वेश्चन आया बच्चा वैसे अटेंड करना। ठीक, अगर मान लेते लॉन्ग में आ जाए, ठीक है, तो लॉन्ग के हिसाब से करना, और शॉर्ट में आ जाए तो शॉर्ट के हिसाब से करना। मैं चीज डिटेल में पढ़ा दूंगा, फिर आपको वहां पे अपना दिमाग रखना है कि क्या हमें कहाँ पे किसको क्या उठा के देना है। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड मीडिया। ठीक है, देखते हैं क्या, इट इज यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया एज अ प्योर कल्चर ऑन सॉलिड मीडियम। ठीक है, ये तो आप जानते हो कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एज आइसोलेट करने के लिए इस मीडिया का यूज करते हैं। ठीक है, सॉलिड मीडिया का। ठीक, मतलब प्योर कल्चर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रॉबर्ट कोच रिलीज्ड द यूज ऑफ द सॉलिड मीडिया। मतलब अब आपसे पूछ ले कि ऐसा सॉलिड मीडिया का ऐसा किसने स्टार्टिंग की थी, तो आप लोग बता सकते हो कि रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही ऐसा इसकी मतलब एक हिसाब से स्टार्टिंग की थी, इसका यूज करना बताया था। ठीक है, अब देखते हैं क्या, अगार इज यूज टू हार्डिंग, मतलब हार्ड करता है, जैसे ठोस जिसको नहीं बोलते वही बोल रहे, द मीडिया एट दी 1.5 टू 0.0% कंसंट्रेशन। मतलब जो हमारा ऐसा मीडिया होगा उसमें इसकी जो अगार की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, ये सब चीजें याद करते चलना कि हमारा 1.5 से लेके 2.0 तक की ऐसा इसकी कंसंट्रेशन इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, कि आगे देखते हैं क्या, सॉलिड मीडिया अलाउस टू द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये लाइन हटा देता हूँ, आप लोग को दिक्कत हो रही होगी। हाँ, ठीक है, फिर से देख लें, सॉलिड मीडिया अलाउ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एज कॉलोनाइज बाय द स्ट्रीकिंग ऑन द मीडियम। मतलब अभी ये हम आपको स्ट्रीकिंग और स्वैबिंग ये सारे अभी हम लोग आगे समझेंगे कि ये सब ऐसे होता है। मैं जनरल बता दे रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये प्लेट है,
ठीक है, ये एक प्लेट होती है, ऐसा भी अच्छा नहीं बन पाया। ठीक है, प्लेट के ऊपर जो ऐसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वायर लूप से, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर स्टिकिंग करते हैं। बहुत से लोगों को पता होगा, जो आपके अगर सीनियर्स देख रहे हैं लेक्चर, तो उनको पता होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बट एज आप लोग अभी इतना नहीं जानते होंगे, जो हमारे एज अ सेकंड सेम वाली बैच है, ठीक है, तो उसको मैं ये चीज बता दे रहा हूँ कि ऐसी चीजें होती है, हम लोग उसके ऊपर स्ट्रीक करते हैं। ऑन द मीडियम इट इज अ सॉलिडिफाइंग एट द 37 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा क्या होता है, ये जो सॉलिडिफाई करने का काम करता है और कुछ नहीं। इसमें कितने पे होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा देखो, इसमें बहुत बार अगार यूज हुआ कि होता क्या है। ठीक है, अगार इज अनब्रांच्ड, agar is an unbranched polysaccharide extract from the red algae species like as जेलिडियम। ठीक है, जो ये जेलिडियम है स्पीसीज होती है, ठीक है, उसी में ऐसा जो हमारा रेड एल्गी है उसकी बात की, वहीं से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था। ये मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, इसको इसमें मैंने प्रिंसिपल के अंदर लिख दिया, आप लोग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉलोनाइज आइडेंटिफिकेशन इज डन ऑन दीज मीडिया। ठीक है, ये चीज इसके अंदर आती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अब मेन चीज यही आती है कि देखो, यहाँ से एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। पूछो क्यों? कि एग्जाम्पल जैसे कल को एग्जामिनर आया, आपका एज एग्जामिनर क्या, आप बैठे हैं वहां पे, ठीक है, तो एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देता है कि ये बताओ कि अगर तुमसे पूछे कि सॉलिड मीडिया के कुछ एग्जाम्पल्स बताओ, तो बच्चे वहां पे ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा इतना डीप में चीजें टीचर्स नहीं पढ़ा पाते। बता देते हैं कि सॉलिड मीडिया होता क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट पढ़ा नहीं, उसमें पढ़ा होता है, और हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराने के यूज करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बता देते हैं, बट यहाँ तक की बात तो ऐसा नहीं पहुंच पाती है। ठीक, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको, लिख लेना, ऐसे याद कर लेना कि जनरल पर्पस में ऐसा एक मीडिया यूज करते हैं जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट अगार बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा सेलेक्टिव मीडिया में ऐसा यूज करते हैं क्या, मैकॉन की अगार। अच्छा, आपके सिलेबस में लिखा होगा एग्जाम्पल एंड यूज, तो एग्जाम्पल आपके ये जो अगार्स के नेम मैंने लिखे ये हो गए, और यूज जैसे जनरल पर्पस, तो दैट मीन जनरल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। सेलेक्टिव मीडिया, तो दैट मीन किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए। अब ये चीज मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे चल के, बट एज मैं हर चीज एक ही जगह लाके तो रख नहीं सकता, इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें मैं ले लेके चल रहा हूँ, और फिर आगे आपको उसको डीप करता जाऊंगा। ठीक, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करो, फिर उसको एज बिल्कुल डीप पे पहुंच जाके तो वो चीजें समझ में आती हैं। फिर उसके बाद करते हैं डिफरेंशियल मीडिया में, आप लोग जानते हो अगार मीडिया आ गया, और हमारा ई एम बी अगार होता है। ठीक है, अब इन सब के फुल फॉर्म्स वगैरह सब आगे मिल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेके चलो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। फिर एनरिच मीडिया के अंदर हमारा अगार और हमारा चॉकलेट अगार आता है। अब चॉकलेट वाली नहीं, डेयरी मिल्क वाली कैसे बनाते हैं वो भी अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो, अब इतना तो आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको एज अ सीधा सिंपल सिंपल शब्दों में एज अ पूरा समझाने की। ठीक है, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास देखो बच्चा क्या है, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे जनरल स्टेप्स मैंने कुछ आपको बताया कि इस मीडिया को अगर आपको कल को कोई लैब में कह दे कि हमें सॉलिड मीडिया प्रिपेयर करके दिखाओ, तो आप लोग लैब में प्रिपेयर करके दिखा दोगे, और देन क्या है, आप अपने पेपर में भी कोई पूछ ले या कहीं कोई पूछ ले, तो आपके पास जैसा जवाब होना चाहिए कि इसको ऐसे ऐसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अपनी लैब में, पहला स्टेप यही होगा कि उस मीडिया को लाके हम लोग एज अ उसके जो भी मटेरियल्स होंगे उसको लाके कलेक्शन करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, कलेक्शन। ठीक है, मटेरियल कलेक्शन करेंगे, कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या, अगार पाउडर जो कि एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट उसमें होता है। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद एज हमारा क्या, पेप्टोन और ब्रीफ एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो कि एज ए न्यूट्रिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये सब जो वर्ड सुन रहे हो, ब्रीफ एक्सट्रैक्ट और पेप्टोन, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सब बताया इनका क्या काम है, क्या यूज है, तो मैं यहाँ पे वो इतनी चीजें नहीं बता रहा हूँ। प्लीज जाके वो लेक्चर देखो, वरना ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, एज अ सोडियम क्लोराइड हम लोग इसमें यूज करते हैं, डिस्टिल वाटर का यूज कर रहे हैं, और हमारा स्टेराइल पेट्री डिश और टेस्ट ट्यूब्स का भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, देन हमारा क्या, ऑटोक्लेव, सबसे मेन चीज इसमें यही है। अच्छा, मैंने इधर वाले एक साइड में इमेज लगाई, बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है। देखो, ये जो आप जब मीडिया पोर कर दोगे तो ऊपर से देखोगे तो इतना बिल्कुल लीनियर, बिल्कुल सीधा, जैसे एक जो फर्श नहीं होती है उसी टाइप से बिल्कुल जब सूख जाएगा तो बिल्कुल वैसा ही लिखना चाहिए। अगर बीच में भी थोड़ा सा क्रैक हुआ या कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ होगा तो ये मीडिया, मतलब ये प्लेट हमारी पूरी तरह खराब है, उसका कोई यूज मत करना, चाहे जो हो जाए। ठीक, तो ये हमारी हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है हमारे पास। स्टेप्स की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में मेरे पास क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, वेइंग करेंगे, एंड हमारा
एंड मिक्स द इंग्रेडिएंट। जो भी ऊपर से अभी इतनी सारी चीजें बताई हैं, इनको एज हम लोग वे कर लेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। और फिर एक हमारे पास डिस्टिल वाटर होगा, उसमें सब उठा के हम लोग डाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर द इंग्रेडिएंट्स, जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, एंड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर एंड हीट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे और उसके बाद उसमें डिसॉल्व कर देंगे। ठीक, तो ये चीज होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेप्स की, स्टेप नंबर 3। ठीक, उतना तो ऊपर वाला समझ में आ गया होगा, उसको मेजर कैसे। अच्छा, मेजर कैसे करते हैं, एक हमारा डिस्टिल वाटर को मेजर करने के लिए हमारा मेजरिंग सिलेंडर होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं इतना नहीं बता रहा हूँ, वो जब प्रैक्टिकल लेक्चर्स होंगे या मैं अगर वीडियो बनाऊंगा उसकी, तो मैं आपको वहां पे वो सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो एज अ मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसमें हम लोग डिस्टिल वाटर को नाप लेते हैं। अब आप कुछ लोग के बच्चों के दिमाग में आ रहा है, सर आप क्वांटिटी हमें क्यों नहीं बता रहे? बेटा, क्वांटिटी जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तभी वहां बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि हर लैब में आपको कितनी प्लेट्स बनानी, क्या करना है, ठीक है, एक ही बनानी है, 5 बनानी, 10 बनानी, तो वो सब चीजें अलग बात हो जाती है। यहाँ पे अननेसेसरी मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैं थ्योरी पर्पस के हिसाब से चीजें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग पीएच एडजस्टमेंट, थर्ड स्टेप हमारा एडजस्ट द पीएच। ठीक है, ये चीज लैब में बच्चे नहीं कोई करता है। जितने भी एज हमारे टेक्नीशियंस हैं या एज लोग हैं, ये चीज पे ध्यान नहीं देते। उनको लगता है सारी चीजें ठीक है, बट एज ये करना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, जो हम लोग इतना क्वालिटी कंट्रोल और ये सब चीजें पढ़ते हैं, इसी से चीजें हमारी सेटिस्फाइड होना स्टार्ट होती हैं, गारंटेड होना स्टार्ट होती है। आपकी लैब भी एक हिसाब से एक बेस्ट लैब बन पाएगी। ठीक है, तो ये चीज बहुत याद रखना कि हैजा कोई भी देखो, अब हम लोगों को चीजें सुधारनी है। अभी तक की डीएमएलटी बीएमएलटी जो नॉन टेक्नीशियंस करते आए हैं, हमें वो नहीं करना। ठीक, आप बीएमएलएस वाले हो, आपको अब जो सही है वो चीज करनी है, क्योंकि आप एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो, आपके ही डिसीजन से सारी चीजें होनी है पेशेंट की। ठीक है, क्योंकि एज एक हमारी बहुत अच्छी बुक है पीबी गोडकर, ठीक है, मैं उसको एज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि 70% डिसीजन हमारा किसका होता है, हमारे टेक्नीशियंस का होता है, और 30% सिर्फ वर्क हमारे डॉक्टर का होता है। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट गलत बना दोगे, चीजें गलत कर दोगे, कंटामिनेशन दे दोगे, तो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होगा वो भी गलत होगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपके ऊपर, तो प्लीज आप सही से पढ़ो। कोई आपको गलत पढ़ा रहा, आप मत पढ़ो। ठीक है, मैं एज जितनी सही चीजें होंगी कहीं से भी ढूंढ के लाके विद प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इन है, जिसमें क्या होता है देख लेते हैं। पीएच जिसमें हमारा एंश्योर पीएच इज कितना, 7.2 से लेके 7.4, एडजस्ट विथ HCl, जो कि एक हमारा एसिड होता है, और हमारा NaOH। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारा एसिड ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग NaOH उसमें मिक्स कर लेंगे, और अगर हमारा HCl मतलब बेस ज्यादा हो रहा है, तो उसमें HCl कर लेंगे। बस हमें कहाँ तक के पीएच ला के रोकना होगा, हमारा 7.2 से लेके 7.4 के बीच में ला के रोक दो, हमारा मीडिया काम भर का काम चल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, स्टेप नंबर 4 की। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, स्टेराइल द मीडिया। ठीक, अब मीडिया को हम लोग स्टेराइल करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो मीडिया हमने किसी चीज के अंदर प्रिपेयर किया होगा, अब वो चीज जैसे हमारा कोनिकल फ्लास्क वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस मीडिया को अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किससे पहले पोर द मीडिया इनटू द फ्लास्क, या बॉटल्स आती है, हम लोग उसके अंदर पोर कर लेंगे। ठीक है, अगर फ्लास्क के अंदर हो तो फ्लास्क के अंदर रखेंगे, और वरना तो ऐसा बॉटल के अंदर भी चाहो तो उसको पोर कर सकते हो। अब इसमें भी एक चीज होती है, जैसे मान लेते हैं फ्लास्क का यूज किया, ये ऐसा मान लो मेरा फ्लास्क है। ठीक है, इस टाइप से ऐसा फ्लास्क होता है, मैं भी ड्रॉ करके आपको एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, ये फ्लास्क होता है, इसमें मान लेते हैं हमारा मीडिया एज फिल है पूरी तरीके से। ठीक, ये हो गया। और जो हमारे इसके ऊपर ऐसा इसका माउथ होता है। ठीक, अब ये माउथ तो खुला रहेगा, जब तुम ऑटोक्लेव वगैरह करो तो इसमें सारी चीज चलेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कॉटन होती है, कॉटन का यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसे हम लोग इसके ऊपर एक कॉटन प्लग बनाते हैं। ठीक है, इस कॉटन प्लग से इसको बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद एक सिल्वर फॉइल आती है, जिससे आप जिसको एज आप लोग किचन में यूज करते हैं ना, वही वाली सिल्वर फॉइल हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर रैप कर देते हैं। रैप करने की वजह से, रैप कर दोगे तो इसके अंदर और कोई दूसरा कंटामिनेशन नहीं आ पाएगा, हमारा मीडिया ऐसा बाहर गिरेगा नहीं, जो भी चीजें होंगी सब इसी के अंदर होंगी। ठीक, पूरा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बनाना बताना, मैं आपसे प्रैक्टिकल वीडियोस अगर मैं करा पाया आप लोगों के लिए, ठीक है, तो मैं उसमें आपको सब बताऊंगा। ठीक, तो ये हो गया। फिर बात करते हैं, अब नॉर्मल बात है, ऑटोक्लेव मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जो एज हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें जाके चेक करो, सारे टेम्परेचर बताएं कितनी देर पे क्या है। बट एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमेशा लेके चलते हैं। ऑटोक्लेव करेंगे हम लोग एट 120 डिग्री सेल्सियस, 15 PSI, जो कि एज प्रेशर होता है, फॉर 15 to 20 मिनट्स टू किल कंटामिनेशन। जो भी हमारी कंटामिनेशन होगी उसको किल करने के लिए एज हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक, तो इतनी चीज मैंने इसके जनरल स्टेप्स में अभी बता दी। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी स्टेप्स हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिलेंगे। देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे ऐसा क्या है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, अब हमने मीडिया जो है
एज अ ऑटोक्लेव वगैरह कर लिया, ठीक है। अब जैसे मीडिया बन जाता है उसके बाद क्या करोगे, ठीक है ऑटोक्लेव हो गया सर, कंटामिनेशन सारा हमने खत्म कर दिया, ठीक। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। 5 में हम लोग क्या करेंगे, पोर इनटू पेट्री डिस्ट, ठीक है। मैंने इसके साइज वगैरह सब आपको ग्लासवेयर के अंदर पढ़ाया हुआ है, वहां से जाके देख लो, ठीक है। और क्या हमारा क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कर सकते हैं अगर हमें उस टाइप की ऐसा कोई स्ट्रीकिंग या कुछ चीजें करनी है, तो वो उसके अंदर चीजें आ जाएंगी, वो हम लोग बात इसके अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है, ये नहीं किया जाए हमारा जो मीडिया उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऑटोक्लेव कर लेंगे तो वैसा थोड़ा गर्म होगा ना, तो उसको अब हमें इतना मतलब इतना भी नहीं कूल कर देना है कि ऐसा वो बिल्कुल उसी कोनिकल फ्लास्क या बॉटल के अंदर ही ठंडा हो जाए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कितने डिग्री तक, कूल टू 40 to 50 डिग्री सेल्सियस बिफोर पोरिंग, ठीक। पोर करने से पहले कितना, सिर्फ खाली 50 से और 40 के बीच में ही हम लोग रखेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं कर देना। बिल्कुल ठंडा कर दोगे तो उसी के अंदर वो क्या हो जाएगा, हमारा जो है सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोर कितना कर देंगे, ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर ने पूछा था, तो प्लीज ये याद रखना। 20 to 25 ml जो होगा वो हम लोग मीडिया पोर कर देंगे, किसमें, जो पेट्री डिश होती है, वह स्टेराइल पेट्री डिश, उसके अंदर हम लोग पोर कर देंगे। तो प्लीज इसको मार्क करके लिख लेना, रट लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जामिनर पूछते हैं आके इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, स्टेप नंबर 6, लेट सॉलिडिफाई एंड स्टोर, ठीक। इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे और फिर इसको स्टोर कर देंगे। अलाउ टू सॉलिडिफाई एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। स्टोर अप टू अपसाइड डाउन, अभी इसका मतलब डाउनवर्ड एट द 30 हमारा कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस, इफ नॉट बी इमीडिएटली यूज। देखो ये लाइन का मतलब ये है, या तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जो है रूम टेम्परेचर पे ऐसा अपसाइड डाउन का मतलब क्या हुआ, उसको उल्टा करके हम लोग स्टोर कर देंगे। जैसे हमारी पेट्री डिश है, अब मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट तो या नहीं करके दिखा सकता, ये हमारी पेट्री डिश होती है, ठीक है। हमने इस वाले के अंदर ऐसे इसके अंदर हमने पोर करा दिया मीडिया, ठीक। इसके ऊपर से ऐसा ऐसे कैप लगा होगा, ठीक है, ये कैप लगा होता है, ठीक है। अब ये तो हमारे ऐसे रखा हुआ है, ठीक। इसी को ऐसा हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करके ऐसे रख देते हैं, ठीक। बस यही चीज इसके अंदर बताई गई है। और टेम्परेचर हमारा कितना होगा, इतना हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस तक की रख लेते हैं, अगर हमें इमीडिएटली यूज नहीं करना। बहुत हम लोग ऐसा करते हैं, इसका बल्ब तैयार करके रख लेते हैं, जब ऐसा सैंपल आया तब हम लोग उसको लगा देते हैं। टेम्परेचर याद रखना, 4 डिग्री सेल्सियस तक की हम लोग उस पर स्टोर करके रख देते हैं, ठीक। तो ये हमने आपको पूरा सॉलिड मीडिया का प्रिंसिपल, प्रोसीजर, एग्जाम्पल्स और उसका प्रिंसिपल हर चीज मैंने आपको यहाँ बता दी और प्रैक्टिकल दिखा दी। ये देखो, अच्छा पोरिंग जो कर रहे हैं देख लो, इस टाइप से करते हैं, ठीक है। ये ऐसे पेट्री, ये जो ऐसे हाथ है देखो, डिस्क के बिल्कुल पास में ही रखा है, तो ऐसे हम लोग डिस्क के पास में ही रखेंगे, ठीक है। और ऐसे हम लोग इसके अंदर ये जो हो रहा है प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोग पोरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेट्री डिस्क के अंदर करके जैसे हमारा जो है, ऐसा आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा 20 to 50 कितना 25 ml हो गया, तो वैसे आप इसकी जो लेड होगी वो बंद कर दोगे एंड देन उसको साइड में रख दोगे सॉलिडिफाई होने के लिए, ठीक। तो ये सारी चीज हमने इसके अंदर बता दी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिक्विड मीडिया, ठीक है। लिक्विड मीडिया ऐसा क्या होता है देख लेते हैं। लिक्विड मीडिया को दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड है ब्रोथ, ठीक है। इसको ब्रोथ भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा चीजों में कंफ्यूजन होती है कि ब्रोथ क्या होता है, लिक्विड मीडिया क्या होता है, दोनों चीज सेम है, कुछ अलग नहीं। आप अगर चाहो तो एक साइंटिफिक वर्ड यूज कर लो, उसको ब्रोथ बोल दो, नहीं अगर चाहो तो आप नॉर्मल लिक्विड मीडिया बोल सकते हो। इस टाइप की ऐसे बॉटल्स वगैरह होती हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह में भी रख लेते हैं, बहुत जगह लैब्स में होता है। अच्छी लैब्स में जाओगे तो आपको ये सब बॉटल्स वगैरह में प्रिपेयर्ड भी मिल सकता है एंड आप खुद भी बना के ऐसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, लिक्विड मीडिया और होता क्या है। तो आपको पहली चीज तो बता दी, इसको हम दूसरे नाम से सब ब्रोथ मीडिया जानते हैं, ठीक है। लिक्विड मीडिया आर द कल्चर मीडिया, ये कल्चर मीडिया होता है विदाउट आ सॉलिडिफाइंग एजेंट लाइक एस अगार, ठीक है। जो हम हमारा अगार होता है, ठीक है, उसको ना यूज करके हम लोग इसको बस खाली इसमें क्या करते हैं, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, सारी चीजें होंगी, बस खाली क्या नहीं होगा इसमें, हमारा अगार नहीं पड़ा होगा। अगार डाल दोगे तो ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। सेमी सॉलिड भी बन सकता है, कम कंसंट्रेशन में डाले तो ये भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दे आर यूज फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एस, हमारा सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, हाँ, अब आते हैं। देखो बात कर रहे हैं क्या, दे आर यूज फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिक्विड इन्वायरमेंट टू स्टडी दीज ग्रोथ पैटर्न एंड हमारा क्या है, बायोकेमिकल्स रिएक्शन एंड मोटिलिटी, ठीक है। तो ये चीज हमारी इसके अंदर पूछ बताई गई है कि ये हमारा क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। किसमें, जो लिक्विड मीडियम होता है या लिक्विड इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर। और हम लोग करते हैं क्या है, इसका यूज क्या है भाई, जान रहे हैं कि हमारी क्या, जो हमारी इसका ग्रोथ पैटर्न है, देखते हैं कैसे वो ग्रोथ करता है उसको देखने के लिए। और हमारा क्या है, बायोकेमिकल्स रिएक्शंस, ये अभी हम लोग बायोकेमिकल्स जो भी ऐसा हमारे टेस्ट होते हैं उसमें हम आपको दिखाएंगे भी चीजें कि ऐसे ऐसे होती है। और मोटिलिटी को जानने के लिए हम लोग
इसका यूज करते हैं लिक्विड मीडिया की। अब बात आती है सर इसका प्रिंसिपल, जैसे उसका बताया तो मैं इसका भी बताऊंगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड मीडिया हम लोग देख लेते हैं क्या है। दिस मीडिया शो द ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब ये मीडिया क्या होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कॉमन सी बात है, एक तालाब में ऐसा बहुत से मछली अगर डाल दोगे तो क्या होगा, ग्रोथ ज्यादा नंबर में पता चल जाएगा और वो अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो वही सारी चीजें लार्ज नंबर में अगर हमें देखना होता है कि एज हमारे मीडिया में, सॉरी, जो बैक्टीरिया है वो कितना एज है। ठीक, तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका यूज करते हैं, लार्ज नंबर में से बैक्टीरिया में ग्रो करते हैं। इट इज ऑल्सो, इट इज कॉल्ड ग्रोथ, आप जानते हैं उसको ग्रोथ बोलते हैं। that also bacteria to grow the uniformly with turbidity। जो भी ऐसा हमारा क्या, ये यूनिफॉर्मली ऐसा पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और टर्बिडिटी, अब ये एक वर्ड आया टर्बिडिटी, आई थिंक कुछ बच्चों के लिए नया होगा। ठीक है, थोड़े से हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मैं उनको भी लेके साथ में चलता हूँ। ठीक, थोड़ी सी चीजें नहीं पता होती उन लोगों को। ठीक है, तो हमारा क्या है, जैसे मान लो ये है, हम्म, ठीक है, सामने बॉटल ही बनी हुई है उसमें। अभी आप ये देखो, ये क्या बिल्कुल ऐसा क्लीन, बिल्कुल साफ है, थोड़ा सा येलोइश है। ये ऐसा मीडिया की कंपोजिशन की वजह से है। ठीक है, तो ये ऐसा बिल्कुल साफ है। बट जब इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा तो ये ऐसा हम थोड़ा सा स्मोकी टाइप में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, मतलब जैसे गंदा पानी नहीं होता उसी टाइप में ऐसा ये चीजें होंगी। तो टर्बिडिटी टर्म का मतलब यही है, ऐसा मटमैला टाइप में, ऐसा कह सकते हैं गंदा कलर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, दे ग्रो अकर्स एट 37 डिग्री सेल्सियस इन एन इंक्यूबेटर। ठीक है, फॉर द 24 आवर्स। इसको हम लोग जैसे, मतलब हम लोग क्या करते हैं, उस मीडिया को भी हम लोग स्टिक करके हम लोग इंक्यूबेटर में लगाए थे। इसमें भी हम लोग जो हमारा टेस्टिंग सैंपल होता है उसको मिला के हम लोग क्या करते हैं, इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पे रात भर के लिए छोड़ देते हैं, या 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, पता चल जाता है हमारा। ठीक है, उसके बाद लिक्विड मीडिया डज नॉट हैव द एडिशन ऑफ अगार। ठीक है, इसमें हम लोग कोई अगार वगैरह नहीं ऐड करते। इट इज इट इज फॉर फर्मेंटेशन स्टडीज, जो भी हमारी फर्मेंटेशन की स्टडीज होती है उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पीछे थोड़ा सा इसको बैक करके दोबारा से देखो, चीजें अच्छे। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या अवेलेबल है। अब इसके जैसे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि ऐसा अगर ट्यूब में देखो तो ये इस टाइप से दिखता है। ठीक है, तो ये इमेज मैंने यहाँ पे लगा दिया, आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्या है हमारे पास, इसके एग्जाम्पल। जनरल पर्पस मीडिया में जो आता है हमारा न्यूट्रिएंट ग्रोथ आ जाती है, वो हो गया। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर हमारा स्टुअर्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया आता है। ठीक, ये आता है। नेक्स्ट हमारा उसके बाद एनारोबिक मीडिया में एक हमारा आता है रॉबर्टसन कुक मीट ग्रोथ, एक हमारी होती है, मीडियम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये होता है। ये बच्चा जो है, हमारे जो एग्जामिनर्स आए थे उन्होंने पूछा था कि कैसा दिखता है, क्या चीजें होती है, तो हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोग वहां पे बता नहीं पाए थे, मगर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। क्या पता एग्जामिनर आपसे ही पूछ ले। ठीक है, ये इस टाइप का जो यहाँ सीसी लगी हुई है, इसी के बॉटल है, इसी टाइप में ये ऐसा मीडिया आता है। यहाँ पे जो अंदर ये पड़ा हुआ है, इसी, ये ऐसा क्या है, ये हमारी मीट है। ठीक है, तो इसी की बात की जाती है, ये ऐसा दिखता है, इसे याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनरिचमेंट मीडिया में हमारा सेलेनाइड ग्रोथ होती है, एप ग्रोथ होती है, जो कि एज फॉर साल्मोनेला के लिए होता है। ठीक, बात करते हैं जनरल स्टेप फॉर रिक्वायर्ड मीडिया। ठीक है, मीडिया प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला स्टेप है, किसकी बात करते हैं, जो हमारा होता है कलेक्ट मटेरियल। ठीक, सबसे पहले हमारा पेप्टोन हो गया, फिर ब्रीफ ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, सोडियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद हमारा डिस्टिल वाटर आता है, ग्लास वेयर्स होते हैं, एंड हमारा ऑटोक्लेव इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेप्स की। ठीक है, स्टेप नंबर 2 जो हमारा होता है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे सारे स्टेप्स थे, ठीक है, उसी तरह है, बस खाली इसमें क्या थोड़ा डिफरेंट रहेगा कि इसमें हम लोग अगार का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वेइंग एंड मिक्स द इंग्रेडिएंट, उसको हम लोग वेइंग करेंगे, वेट करेंगे, एंड देन उसको मिक्स कर लेंगे। मेजर का हमारा सबसे पहले क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स है उसको हम लोग मेजर करेंगे, एंड डिसॉल्व 1 लीटर डिस्टिल वाटर, देन एंड हमारा क्या, उसको हीट करेंगे उसके बाद। ठीक, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं और क्या हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद उसके जो सेकंड स्टेप्स है ना, थर्ड स्टेप है, वो बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप वही कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में वो क्या करेंगे, उसको एडजस्ट, पीएच एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इंश्योर द पीएच इज 7.2 से लेके 7.4। ठीक है, ये हो गया। जो भी एडजस्ट करेंगे, किससे एडजस्ट, बाय या विथ, किससे करेंगे हम लोग, एचसीएल से, और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको हम लोग करेंगे, इफ भी नीडेड, अगर जरूरत पड़ रही तो। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में इसको स्टेराइल करेंगे मीडियम को। ठीक है, ऑटोक्लेव एट 121 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 psi के लिए, फॉर कितना है हमारा, 15 to 20 मिनट्स टू किल द कंटामिनेशन। ठीक, ये हो गया। स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं, कूल एंड हमारा पोर कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम लेट उसको कूल करेंगे, देन ट्रांसफर
टू द स्टेराइल टेस्ट ट्यूब एंड हमारा और क्या हमारा फ्लास्क, इसकी बात होगी। उसके बाद बात करते हैं हमारा सिक्स्थ, ठीक है, स्टोर कर लेंगे, कीप एट द रूम टेम्परेचर पे उसको स्टोर करेंगे, और हमारा 4 डिग्री सेल्सियस फॉर लेटर यूज, ठीक है, बाद के लिए ऐसा इसको हम लोग रख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने इसके बारे में बता दी। अब जो हमारा लास्ट मीडिया बचता है उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट मीडिया में हमारा क्या है, जो सेमी सॉलिड है उसकी बात कर लेते हैं। सेमी सॉलिड नाम में क्लियर, ना ही ये लिक्विड होगा ना ही ये सॉलिड होगा, ये बीच की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो ये जो मीडिया सेमी सॉलिड मीडिया हैव अ लेसर अगार, जो कि हमारी कंसंट्रेशन होती है 0.2 से लेके 0.5%, मेकिंग देम सॉफ्ट, सॉफ्ट कर देता है, बट डू नॉट फुली लिक्विड, पूरी तरह ऐसा लिक्विड नहीं है। ठीक है, दे आर यूज टू बैक्टीरियल मूवमेंट, जो बैक्टीरियल मूवमेंट होती है उसके लिए, ठीक, दैट इज मोटिलिटी के लिए, ऑक्सीडेंट ऑक्सीजन नीडेड फॉर दी ट्रांसपोर्टिंग मीडिया। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर आता है। ठीक, बात करते हैं हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में क्या होता है, सेमी सॉलिड मीडियम जो मीडिया होता है उसकी बात कर लेते हैं। दिस मीडिया शो द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड द कल्टीवेशन ऑफ द हमारा माइक्रो एरोफिल्स, जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी बात, ये मैंने क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था, वहां से जाकर देख लेना अच्छे से, वहां बताई चीजें। दिस मीडिया हैज अगार एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 से लेके और उससे लेस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इट हैज अ इट हैज अ जेली कंसिस्टेंसी। ठीक, तो ये इसके अंदर चीजें आती हैं। एग्जाम्पल में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रखा है, जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा ह्यूज एंड लिप्सन टेस्ट, इसकी बात करते हैं। ह्यूज एंड लिप्सन ऑक्सीडेटिव फर्मेंट टेस्ट, या इसको हम लोग ओएफ मीडिया या ओएफ टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ट्रांसपोर्ट मीडियम हो गया हमारा। उसके बाद थायोग्लाइकोलेट हमारा होता है। ठीक, ये चीज अब ग्रोथ आती है इसके अंदर। और हमारा क्या नाम है, मोटिलिटी, जो टेस्ट मीडिया होता है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सारे एग्जांपल्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। इधर साइड में एक इमेज लगी, इससे आप ये देख लो कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, जो इसका स्टेप्स है उसकी बात कर लेते हैं। जनरल स्टेप में सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारे सेमी सॉलिड को अगर बनाना होगा तो हमारे पास क्या क्या चीज कलेक्शन चाहिए। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, जो पेप्टोन चाहिए हमें, ठीक है, बी एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि अगार, उसकी कंसंट्रेशन वहां पे मेंशन जरूर करना। ठीक है, एग्जामिनर यही चेक करेगा, 0.2 से लेकर 0.5% तक लेते हैं। और हमारा ऑटोक्लेव सेकंड स्टेप हमारा वही होगा कि हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे, वेइंग करेंगे, एंड हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होंगे उसको मिक्स करेंगे। मेजर द इंग्रेडिएंट्स एंड डिसॉल्व 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर, एंड देन हमारा क्या करेंगे, उसको हीट कर लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3, एडजस्ट द पीएच, पीएच एडजस्ट करेंगे। सेट टू कितना होगा हमारा, 7.2 से लेकर 7.4 इफ नीडेड। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो स्टेप नंबर कितना 4 वो हो गया, स्टेराइल द मीडियम। ठीक है, ऑटोक्लेव एट कितना हमारा 121 डिग्री सेल्सियस 15 psi फॉर कितना 15 से 20 मिनट्स के लिए, जो भी एज कंटामिनेशन उसको किल करने के लिए हम लोग उसका यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो लास्ट हमारे स्टेप बच रहे हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, 1 मिनट आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, हमारा ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा है, तो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जो भी उसको फिफ्थ स्टेप में उसको कूल करेंगे एंड पोर करेंगे, लेट द कूल एंड देन ट्रांसफर टू द टेस्ट ट्यूब, और हमारा फ्लास्क में उसको ट्रांसफर कर लेंगे। स्टेप नंबर 6 की बात करते हैं, स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोर कीप एट अ रूम टेम्परेचर, और हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे फॉर लेटर यूज के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी, एग्जाम्पल्स वगैरह सब बता दिया। इसका हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज बच्चे जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग। इसका थर्ड पार्ट बहुत जल्दी हमारे लेक्चर हमारे चैनल पर आ जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।